शोभा, शोभा मेरी बात सुन। अगर तुझे कोई भी खतरा लग रहा है ना तो तू पुलिस को कॉल कर, मैं बस पहुंच रही हूँ वहाँ। आप बस आ जाओ, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है मैडम। इसको अंदर करा दिया ना तो सब मेरे को ही कोसेंगे कि अपने पति को अंदर करा दिया। किस मिट्टी की बनी है यार शोभा? हाँ, तेरा पति रोज दारू पी के तुझे तेरे बच्चों के सामने मार रहा है, रोज तेरा रेप कर रहा है, और ऐसे इंसान की कंप्लेंट नहीं करना चाहती है तू? मदन, मदन छोड़ दे उसे। शोभा, शोभा तो रुक, मैं आ रही हूँ। शोभा, मैडम खबरदार, ये मेरी बीवी है, मेरे घर का मामला है, वरना फिर से तुझको भी मारूंगा मैं। मदन मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दूर हो जा। अरे हट सामने से। दीदी जाओ, दीदी। शोभा चल 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 चल। रुक रुक रुक, चाचा के गाड़ी में बैठ जा। अरे साली काट डालूंगा। नहीं तू कशाला आलीस? बाबा वो चुप, क्यों तमाशा बना रही है मेरा? चल अंदर चल। मैंने बोला था ना तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तू उस लफंगे के साथ भाग गई थी तभी मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया था। बाबा रमन लापता हो गया है। क्या? हाँ बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी मदद करो। लापता नहीं, तुझे पेट से करके भाग गया वो लफंगा। पहले क्या कम नाक कटवाई थी जो दोबारा आ गई? तू निकल यहाँ से, चल निकल। बाबा निकल यहाँ से, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं, चल निकल। बाबा ऐसे मत करो। तू निकल यहाँ से, बोला ना। बाबा ऐसा निकल यहाँ से, दोबारा मत आना। चल चल निकल, बाबा ऐसा निकल। मत करो बाबा। बाबा 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 प्लीज बाबा, बाबा मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। बाबा प्लीज मेरी मदद करो। बाबा 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 खोलो ना। इस लड़के को किसी वुडन कटर से जिंदा काट दिया गया है सर। विक्टिम की एज क्या होगी डॉक्टर? सर इस लड़के की एज अप्रॉक्स 30 to 35 के बीच होगी। ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट मिली है जिसमें विक्टिम की एज 32 से 35 के बीच हो? फिलहाल तो नहीं, और अभी तक लड़के का कटा हुआ सिर भी नहीं मिला है। डॉक्टर बॉडी पे कोई ऐसा मार्क या कोई ऐसा क्लू जिससे विक्टिम को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिले? बॉडी पे कोई मार्क तो नोटिस नहीं किया गया है, और जितने भी पार्ट्स मिले हैं बॉडी के उसका वेट अप्रॉक्स 52.30 kg है, और अगर सर मिल जाए तो विक्टिम का वेट जो है अप्रॉक्स 55 kg होगा। डॉक्टर आपकी कैलकुलेशन तो काफी चैलेंजिंग है। विक्टिम को उसके वेट से आइडेंटिफाई करना है, इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। वैसे बाकी के सारे डिटेल्स रिपोर्ट मैं आपको जल्दी भेज दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हेलो, हाँ राजेश्वर, मैं बस रास्ते में ही हूँ। मैडम जल्दी आइए, ऑलरेडी मैं कल्याण नाके पे ही हूँ। आई नो, आई एम सॉरी। देखो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम उधर ही खड़े रहना। इसे भी अभी खराब होना था। इसको भी अभी डेड होना था।
क्या करूं? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? हाँ एक्चुअली मेरी ना गाड़ी खराब हो गई है और फोन की बैटरी भी डेड है। आप स्ट्रेट ही जा रहे हो ना? हाँ जी। एक फेवर करोगे प्लीज, मुझे आगे कल्याण नाका तक ड्रॉप कर दोगे? हाँ जी, आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। एक सेकंड में बैग लेके आती हूँ। अब वो चार्जिंग केबल सी टाइप है। हाँ जी, हाँ। मैं अपना फोन लगा दूं चार्जिंग पे? मैं लगा देता हूँ। थैंक यू। आजकल तो फोन की बैटरी डेड हो जाए तो ऐसे लगता है सांस ही रुक गई है हमारी। एग्जैक्टली। वैसे कहाँ से हैं आप? मैं एक्चुअली एनआरआई हूँ, मतलब इतने साल ऑस्ट्रेलिया थी, हूँ वैसे हैदराबादी। बाय द वे, हम डॉक्टर कुमुदनी शेट्टी, सर्जन हूँ और एनजीओ भी चलाती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. ವಿನೋದ್, सुनो ना, कुमुदिनी आ फोन इन्हू स्विच ऑफ आगदे। निशिकांत का भी फोन अनरीचेबल है। अरे दोनों पति पत्नी कहीं घूमने चले गए होंगे, इतना टेंशन क्यों ले रही है? टेंशन मैं नहीं ले रही हूँ, शिल्पा ले रही है। पूछ रही है कि कुमुद और निशिकांत का फोन क्यों नहीं लग रहा। अब क्या जवाब दूं? डॉक्टर कुमुदिनी शेट्टी, ये क्या लगते हैं आपकी? सर, कुमुदिनी के हम मौसा मौसी हैं। और कुमुदिनी के पेरेंट्स? वो ऑस्ट्रेलिया में है सर। एक्चुअली कुमुदिनी हैदराबाद से है, लेकिन कई साल पहले वो लोग ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए थे। सर, कुमुदिनी एनआरआई है, प्लीज उसका जल्दी पता लगाइए। देखिए, कोई एनआरआई हो या फिर इंडियन सिटीजन, हम अपना काम ये सब देखकर नहीं करते। सर, पर हमें बहुत फिक्र हो रही है सर। सर, उसके पति का भी फोन नहीं लग रहा। पति कौन है? निशिकांत। निशिकांत भी एनआरआई है? नहीं सर, सर निशिकांत यहीं रहता है। वैसे है हैदराबाद से, लेकिन शादी के बाद दोनों यहीं रह रहे थे, मुंबई में। दोनों साथ में कहीं गए हैं? सर, उसका कोई आइडिया नहीं है। डॉक्टर कुमुदिनी वर्किंग है ना? सर, कुमुदिनी एक सर्जन है। डॉक्टर होने के साथ साथ वो सोशल वर्क भी करती है। हाँ सर, सोशल वर्क का भूत सवार है उस पर। हमें डर है कहीं इसी वजह से वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। किस तरह का सोशल वर्क करती हैं डॉक्टर कुमुदिनी? सर, कुमुदिनी खुद का एनजीओ खोलना चाहती थी, उसके लिए जमीन भी ढूंढ रही थी। कुमुदिनी का हस्बैंड क्या करता है? उसकी खुद की कंपनी है, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों हस्बैंड वाइफ कहीं साथ में गए हों और उन दोनों की फोन की बैटरी डेड हो गई। सर, वो तो नहीं मालूम, बस उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। सर, आप कुछ कीजिए ना। डोंट वरी, हमने आप लोगों की कंप्लेंट फाइल कर ली है। 24 घंटे वेट कीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर वो दोनों नहीं आते हैं, डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाबा, बाबा ये कुठे घेऊन आला? तू चल, जास्त बोलू नकोस। पापा, वो यहाँ क्यों लाए आप मुझे? तेरा बच्चा गिरवाने लाया हूँ। अबॉर्शन? नहीं पापा। चुप, एकदम चुप। तेरा पति तो आने वाला नहीं है, फिर इस पाप को लेकर क्या करेगी तू?
बाबा बच्चा है ये मेरा, और रमन क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत कर ली तूने अपनी मनमानी। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना नहीं चाहिए आपकी मदद मुझे। गलती हो गई जो आपसे मदद मांग ली मैंने। अब अगर तू नहीं मानी ना तो यहां से तेरी सिर्फ लाश जाएगी, समझी? क्या हुआ लता, किसका फोन है? विनोद, ऑस्ट्रेलिया से शिल्पा करे मारुतिदारे। अब क्या जवाब दूं उन्हें? बोल दो पुलिस दुरु दाखिली सिधारे, कुछ तो दिलासा दो उनको। हाँ शिल्पा। लता, एनी अपडेट? कुछ पता चला कुमुद का? सॉरी शिल्पा, यहाँ रहते हुए भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। तूने पुलिस कंप्लेंट की? वही बताना था तुम्हें, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया। बताया नहीं मतलब? मेरी बेटी मिसिंग है, उसे अगर कुछ हो गया तो? हिम्मत रख शिल्पा, कुमुदिनी को कुछ नहीं होगा। अच्छा लता, ये निशिकांत और कुमुद के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था ना? मुझे कभी कुछ गलत नहीं लगा, काफी प्यार है दोनों के बीच में। तो फिर ये निशिकांत का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ चले गए ये दोनों? सर, कुमुदनी को मिसिंग हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। हमने मीनवाइल कुमुदनी के कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली थी। उसने लास्ट कॉल किसी स्टेट एजेंट राजेश्वर को किया था। हमने उसे यहाँ थाने बुला लिया। सर, कुमुदनी कल मुझसे कल्याण नाके पे मिलने वाली थी सर। दरअसल मुझे उसे एक वहाँ लैंड दिखानी थी, लेकिन वो वहाँ पहुँची ही नहीं सर। कुमुदनी लगभग कितने बजे मिलने वाली थी कल्याण नाका पे तुमसे? सर, यही करीब 12 बजे। लेकिन फ़ोन पर तो तुम्हारी बात उससे 12:15 बजे हुई थी। सर, वो तो जब कुमुदनी नहीं आई तो फिर मैंने उसको कॉल लगाया सर। उसने कहा वो थोड़ी लेट हो जाएगी सर। आई एम सॉरी, देखो 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम उधर ही खड़े रहना। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ सर कि उसका फ़ोन बंद आने लगा। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो आखिर आई क्यों नहीं। सब कुछ बहुत सोच समझ कर बोल रहे हो या कुछ छिपा रहे हो हमसे? नहीं सर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहा सर। वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बोले नहीं ना, शहर से बाहर ना जाना। जी सर। जाओ। अगर ये राजेश्वर सच बोल रहा है तो कुमुदनी 12 बजे कल्याण नाका से कोई 15 मिनट की दूरी पर होगी। कुमुदनी अपने घर विक्रोली से कल्याण नाका जाने के लिए निकली तो उसने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ही लिया होगा। इस पूरे रूट पे इंक्वायरी करो। ओके सर। कुमुदनी का हस्बैंड निशिकांत, क्या अपडेट है उसकी? सर, निशिकांत की कॉल डिटेल्स मैंने निकाली। उसने लास्ट कॉल कुमुदनी को किया था सुबह 11 बजे। उसका फ़ोन कोरल स्टेट पे बंद हुआ था, जहाँ पर निशिकांत का ट्रैवल कंपनी का ऑफिस है। एक कैब कंपनी का मालिक, एक NRI डॉक्टर का हस्बैंड, फैमिली कहाँ है इसकी? उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है सर। उसने ये बिजनेस 2 साल पहले शुरू किया था। काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है ये बिजनेस। उसकी ये ट्रैवल कंपनी मुंबई के नामचीन लोगों को, फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस को कैब सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सर। बीवी गायब है, हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीवी को गायब करने में हस्बैंड का ही हाथ है? इस एंगल में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सर। हाँ जल्दी। सर, ये है कुमुदनी की कार और ये रास्ता कल्याण नाका की तरफ ही जाता है। कुमुदनी अपनी कार ऐसे बीच रास्ते पे क्यों पार्क करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसपास वो कहीं किसी से मिलने आई थी? सर, पूछताछ चालू है और वैसे गाड़ी खराब है, मैकेनिक को बुलाया है, वो बस आ रहा है थोड़ी देर में। आ गया सर। जल्दी करो, जल्दी। हाँ साहब। साहब, ऐसा क्लेश बाहर निकला हुआ है। ऐसे कैसे क्लच वायर निकल गया? अरे साहब, पहले से ढीला रहा होगा, यहाँ आते आते निकल गया। अभी ठीक करता हूँ।
सर ऐसा भी हो सकता है कि क्लच वायर किसी ने जानबूझकर निकाला हो। अगर ऐसा है तो कोई चाहता था कि कुमुदिनी की कार खराब हो। पहले निशिकांत ऑफिस से निकला और गायब हो गया, और अब कुमुदिनी। ये सब कुछ प्लान तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुमुदिनी को किसी ने किडनैप कर लिया? पॉसिबल है सर। कल्याण नाका के इतने नजदीक पहुंचकर कुमुदिनी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती। सर ये स्टेट एजेंट राजेश्वर हमसे कुछ छिपा रहा है। हो सकता है लैंड डील में कोई झोल हो। भाग मारे, इस राजेश्वर को अच्छे से ग्रिल करो। सर, कुमुदनी की एक फ्रेंड का कॉल आया था। उसका नाम अनुराधा है। वो हमसे मिलना चाहती है। आई थिंक केस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके पास। थाने बुला लो। तो आप डॉक्टर कुमुदिनी की दोस्त हैं? यस सर, मैं उसकी दोस्त हूँ। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो मिसिंग है, मैंने आप लोगों से कांटेक्ट किया। अच्छा, क्या लगता है आपको डॉक्टर कुमुदिनी को कौन गायब कर सकता है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। देखिए अनुराधा जी, वो तो हम पता लगा ही रहे हैं, काम है हमारा। और गायब सिर्फ कुमुदिनी नहीं है, उनके हस्बैंड निशिकांत भी गायब है। यस सर, मुझे मालूम पड़ा। क्या लगता है आपको, निशिकांत गायब कर सकता है कुमुदिनी को? नहीं सर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लव मैरिज की थी दोनों ने, राइट? यस सर, उन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। कुछ 4 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई थी, वो पहली बार निशिकांत से मिली थी। भाई, निशी भाई उधर देख, क्या लड़की है। फिर लड़की? अरे अंदर से एकदम देसी, बाहर से विदेशी, ऑस्ट्रेलिया से आई है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़के में। अगर उसको किसने पटा लिया ना, तो मैं पूरे कॉलेज को चैलेंज करता हूँ। मैं उस बंदे को 11,000 रुपए दूंगा। सर, इसके बाद निशिकांत और कुमुद के बीच जो कुछ भी हुआ, इट वॉज क्रेजी। I really need one coffee, please. हाय कुमुद। Hi. But how do you know my name? बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पता कर लिया। Oh, really? कुमुद, तुम अपनी दोस्त को जाने के लिए कह दो और कॉफी मेरे साथ पी लो। Excuse me. What? लेकिन यहाँ नहीं, किसी और कैफे में। Listen, mister. I'm absolutely not interested in you. एक काम करो, तुम यहाँ की कॉफी पी लो, हम लोग कहीं और जाके पीते हैं। राइट। बाय। कॉफी अच्छी है वैसे। चल अनुज चल। हाय कुमुद। How dare you? अब डेयर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझसे चैलेंज जो किया। What? तो बात ये है कि तुम्हें पटाने के लिए मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई। अगर मैं शर्त जीत गया ना, तो मुझे पूरे 11,000 रुपए मिलेंगे। और मैं ना जेब से थोड़ा कड़का हूँ। मुझे तुम्हारी बायोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके? सो ये जो भी तुम ट्राई कर रहे हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। गो। जी मैं वही बेचारा, आपकी दोस्ती का मारा कड़का हूँ, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं। वो तो मेरी मजबूरी थी जो मैं दोस्तों का चैलेंज लेकर आपको परेशान कर बैठा। आई एम सॉरी। ये फूल भी मैंने उधार लेकर खरीदे हैं। आपको इन फूलों की ब्यूटी और इनकी मीठी सी महक का वास्ता, हो सके तो माफ कर देना मुझे। कुमुद, तो यहाँ क्या कर रही है? आज तेरी फ्लाइट थी ना, फ्लाइट मिस करनी है क्या? Listen अनु, वो नहीं दिख रहा है। वो कौन? वो अच्छा, वो लड़का जो जेब से था कड़का। शट अप यार अनु, कुछ पे बात कर दी। उसका वेट क्यों कर रही है? तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? पागलों जैसी बातें मत कर। पागल मैंने तू हो गई है। तेरी फ्लाइट है और उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही है। चल आजा।
सही कह रहा था यार सैंडी, मुझसे ये लड़कियां पटती ही नहीं है। हार गया ना साले। हार गया। अबे निशी, जैसे पक्का थप्पड़ मारने आ रही है यार। अबे बड़े बाप की बेटी है, कहीं अंदर वंदर ना करवा दे। मैं निकला, तू निपट। मैं देखो, मैं तुमको ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूं ना। क्या सबके सामने नाक रगड़वाना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर क्या इरादा है? एक्चुअली सर, कुमुद सच में निशिकांत को पसंद करने लगी थी। डियर निशिकांत, वो उधार के फूल सुंदर भी थे और उनकी महक भी काफी मीठी थी, पर उससे भी मीठा तुम्हारा नोट था। पढ़कर लगा तुम अंदर से बहुत ऑनेस्ट हो। कुछ 3 महीने बाद जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई तो उन दोनों में और भी गहरी दोस्ती हो गई और उन लोगों ने शादी कर ली। सब शादी के बाद निशिकांत का करियर सेटल हो गया। इनफैक्ट आज उसके कैब सर्विस की कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी कैब सर्विस कंपनी में से एक है। सर, निशिकांत कुमुद को अपना लक मानता था। वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। सर, वो उसके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो फिर निशिकांत गायब क्यों है? सर, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। सर, अगर वो गायब है ना, तो हो सकता है किसी मुसीबत में होगा। इसे तो जानती होंगी आप। सर, ये फेमस एक्ट्रेस है, आर्या शिवम। यस, आई नो हर। निशिकांत के कॉल डिटेल्स में इस एक्ट्रेस का नंबर मिला है और दोनों के बीच काफ़ी फ्रिक्वेंटली कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे निशिकांत का इस एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा हो। नहीं सर, आप लोग कुछ भी सोच रहे हैं। नहीं, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। हमने दोनों के मैसेजेस स्कैन किए हैं। काफ़ी प्राइवेट मैसेज हैं जो दोनों के बीच एक्सचेंज हुए। सॉरी सर, पर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सर, अगर कुमुद को कोई दिक्कत होती ना, तो वो सबसे पहले मुझसे शेयर करती। तो फिर कौन गायब कर सकता है डॉक्टर कुमुदिनी को? क्या बेईमान औरत, मेरी याद कैसे आ गई तेरे को आज? काय रे लुमड़ी, कुमुदनी मैडम को किधर गायब किया तू? पागल है क्या? मैं क्या कोई जादूगर है जो तेरी मैडम को गायब कर देगा? जादूगर नाही पण कसाई आहेस तू। पर साला मैडम ना बरोबरच बोलती थी तेरे बारे में। तेरे को ना पहले ही अंदर कर देना चाहिए था। मैं तेरा पति है। अगर बच्चों की जान प्यारी है ना, तो मेरे खिलाफ मुंह मत खोलना। यहाँ पे क्या कर रहा है मदन? मेरी बीवी को वापस भेज दे। और वापस भेज के क्या करूं? जान से मार डालेगा उसे। और अगर मेरी बीवी घर नहीं पहुंची ना, तो मैं तुझे मार डालूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। धमका रही है? ठीक, अभी तो जा रहा हूँ। और ये मत सोचना कि डर गया। अगर आज रात तक मेरी बीवी वापस नहीं आई ना, तो तू भी कभी घर वापस नहीं लौटेगी। देखो, सच कहो। जी सर। सर, ये मोबाइल फ़ोन मिला है, लेकिन ये फ़ोन बंद है। आप लोग कुछ बता सकते हैं कि ये फ़ोन किसका है? सर, शायद कुमुदिनी का होगा।
वाघमारे, टेक्निकल टीम से बोलो कि ये फोन ऑन करें। जी सर। देखिए, निशिकांत अब तक हमें नहीं मिला है। आप लोग अभी भी यही कहेंगे कि निशिकांत और कुमुदिनी के बीच सब कुछ नॉर्मल था, सही था? नहीं सर, निशिकांत कुमुदिनी को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। फिर भी वो गायब है। सर एक मिनट। हाँ शिल्पा। लता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी कुमुद मिल जाएगी ना? शिल्पा धैर्य तो गोली, पुलिस पता कर रही है कुमुद का। मैं भी इंडिया आ रही हूँ, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। हमारे लिए पता लगाना बेहद जरूरी है कि निशिकांत कहाँ है, और हमें यह भी कंफर्म करना होगा कि उस एक्ट्रेस आदेश वेंकल सबसे क्या लेना देना है। सर, कुमुदनी की एक मेड है शोभा। पता चला है कि वो पिछले 1 महीने से कुमुदनी के साथ उसके घर पे ही रह रही थी, और जब से कुमुदनी मिसिंग हुई तब वो भी अपने घर चली गई। और शोभा का पति एक हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर है कौन वो? सर मदन नाम है उसका। मुंब्रा में उसके खिलाफ 5 रॉबरी केसेस और असॉल्ट केसेस फाइल हैं। जिस दिन कुमुदनी मिसिंग हुई थी उस दिन उसे भी वहां देखा गया था, और अब वो फरार है। वो फरार है? उसकी बीवी तो फरार नहीं है ना? उठा दो। अंजलि, चाय। थैंक यू। पता है इस टाइम पीरियड को ना हमारी न्यूज इंडस्ट्री में ड्राई डेज कहते हैं। अकाल दिवस, जब से चुनाव खत्म हुए ना, कोई ढंग की न्यूज नहीं मिली। भास्कर, अकाल दिवस खत्म, सॉलिड न्यूज मिली है। इसमें हम अपना थोड़ा सा तड़का लगा देंगे ना, तो मामला जम जाएगा। मुद्दा क्या है? एक एनआरआई डॉक्टर 36 घंटे से लापता है, और वो एक पार्ट टाइम सोशल वर्कर भी है। उसका पति किसी जीवा कैब्स कंपनी का मालिक है। और पता है, उड़ती खबर ये भी है कि उस डॉक्टर के पति को मशहूर एक्ट्रेस आर्या शिवम के साथ अफेयर है। क्या बात है? सस्पेंस, ड्रामा, लव और धोखा सब कुछ। बढ़िया। सर। कुमुदिनी के घर काम करती हो ना तुम? जी साहब। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारा पति मदन फरार है, तुम्हें पता है ना कहाँ भागा है वो? नहीं साहब, माल नहीं माहित। और जब से कुमुदनी मैडम मेरे को घर ले आई है, मदन से बात ही नहीं हुई है मेरी। इतने दिन से तुम कुमुदिनी के घर रह रही थी, और जैसी वो गायब हुई चली गई उसके घर से? नहीं साहब, मैं अपने बच्चों को देखने गई थी। वो साला बच्चों को भी अकेला छोड़ के चला गया। मदन का नंबर तो होगा तुम्हारे पास? फोन लगाओ, लगाओ लगाओ, स्पीकर पे डालो और पूछो कहाँ है वो। The number you are trying to call is currently switched off. सब बंदा है। कुमुदिनी से आखिरी बार कब मिली थी? वही सुबह, जब भी मैडम जमीन देखने के लिए गई थी। झगड़ा हुआ था उसका किसी के साथ? पता नहीं साहब। कुमुदिनी तुम्हारे पति मदन से पंगा मोल लेकर तुम्हें अपने घर लेकर आई थी, तो बोलती क्यों नहीं है कि तुम्हारे पति के साथ झगड़ा हुआ था उसका? जी साहब, हुआ था झगड़ा। तो तुम्हारे पति ने ही गायब किया ना उसको? मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन आप कुमुदनी मैडम को जल्दी ढूंढो, मेरे को फिक्र होने लग गई है अभी। तुम्हारे पति को भी ढूंढ रहे हैं, अब वही बताएगा कि कुमुदनी कहाँ है। बरा, अगर हमें बाद में ये पता चला ना कि तुम मिली हुई हो उससे, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। क्या कृष्णन, कब से लगा हुआ है? कब अनलॉक होगा फोन? सर बस 2 मिनट और। हो गया सर। ये कैसा वीडियो है? कृष्णन, इस फोन की गैलरी को अच्छे से स्कैन करो। इसमें स्टोर हर एक वीडियोस और फोटो को हमें अच्छे से चेक करना है। ओके सर। जय हिंद सर। मुंब्रा पुलिस के पास मदन के सारे अड्डों की खबर थी। उनकी मदद से हमने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे थाने लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर कुमुदिनी कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। तो गायब क्यों था तू? गायब नहीं था सर, वो काम पे गया था ना, तो जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर सिग्नल नहीं आता सर। अच्छा,
काम तमाम करना यही काम है ना तेरा? हाँ? बोल, डॉक्टर कुमुदिनी कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर। इसको उल्टा लटका के पता लो कि सैर कर लो। सर एक मिनट सर, मेरे सर। तुम्हारे पति को ढूंढ लिया हमने, तो बोल रहा है कि तुमने फोन करके भगाया था उसको। नहीं साहब, मैं क्यों फोन करेगी, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तुमने हमसे ये भी नहीं बताया कि कुमुदनी के गायब होने के बाद तुमने उसको फोन किया था। वो सब मेरे को लगा था कि वो कुछ किया है, लेकिन पक्का नहीं था मेरे को। ये कहानी मत बनाओ, ये भी तो हो सकता है कि तुमने देखा हो कि मदन ने ही कुमुदनी को। नहीं सब, मेरे बच्चों की कसम, ऐसा कुछ देखती तो मैं चुप नहीं रहती ना साहब। तुम निशिकांत और कुमुदनी के घर इतने दिनों से काम कर रही हो, ये बताओ कि दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? सही था साहब, लेकिन हाँ कई दिनों से उन लोग में बहुत झगड़ा होने लग गया था साहब। कैसा झगड़ा? निशी, हूँ आर्या शुभम। क्लाइंट है मेरी, और इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही है तुम? Oh, really? तो तुम्हारे सारे क्लाइंट्स तुमको रात को 3 बजे मैसेजेस करते हो और तुम उन्हें रिप्लाई भी दे देते हो। इट्स नॉर्मल। सरकास्टिक हो रही है। टोन पे मत जा, जस्ट आंसर मी डैम इट। हूँ आर्या शुभम? एक्ट्रेस है, फिल्में नहीं देखती है ना तुम, इसलिए मालूम नहीं तेरे को। पर तू तो फिल्में नहीं बनाता है, फिर ये एक्ट्रेस तुझे मैसेज क्यों कर रही है? व्हाट इज ऑल दिस? हार्ट के इमोजीज, किसेस के इमोजीज। क्यों तिल का ताड़ बना रही है? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है उसके साथ। अफेयर? अफेयर का नाम मैंने नहीं लिया, तूने बोला निशी। इसका मतलब डेफिनेटली तुम दोनों में कुछ चल रहा है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है कुमुद। हाँ? वाइफ हूं मैं तुम्हारी। आई हैव राइट टू आस्क दिस क्वेश्चंस, ओके? अरे तो बोला ना, क्लाइंट है, फिर क्यों बात का बतंगड़ बना रही है तू? मैं ना व्हाट? मैं ना व्हाट? छोड़ यार। मैं ना व्हाट? निशी, वैसे सब सही था उन लोग में, लेकिन वो आर्या के नाम पर ना 3-4 दिन में एक बार झगड़ा होता ही था उन लोग का। ठीक है, तुम जा सकती हो। सब पति मेरा थोड़ी देर में सब कुछ उगलने वाला है, फिर देखते हैं वो क्या बोलता है। इस प्रेग्नेंट लेडी के वीडियो का कुमुदनी के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उस फोन के बाकी के वीडियोस और फोटोज को चेक कर रहे हैं। आखिर ये लेडी है कौन? वाघमरे, इसकी पहचान पता करो और पता करो कि इस केस से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है। सर शोभा का पति मदन भी वहीं का वहीं है। और वो स्टेट एजेंट राजेश्वर, कुमुदनी उसी एरिया से गायब हुई है जहां वो उससे मिलने जाने वाली थी। राजेश्वर की भी इंक्वायरी चालू है सर, लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। और वो लैंड जो कुमुदनी बाय करने वाली थी, उसमें भी कोई डिस्प्यूट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो जगह है काफी महंगी, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत होगी उसकी। कुमुदनी 1 करोड़ रुपया खर्च कर रही थी अपनी एनजीओ के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके गायब होने की वजह उसके सोशल वर्क से जुड़ी है? शपरी फरौती का चक्कर है। सर किडनैपिंग और फिरौती का भी कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन निशिकांत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साफ साफ नजर आ रहा है। क्या निशिकांत और कुमुदनी की लव स्टोरी में धोखे और नफरत ने जगह बना ली थी? क्या वाकई में एक्ट्रेस आर्या शुभम इन दोनों के बीच आ गई थी? कम इन। आर्या मैम, सीन 5 का एक कट बाकी रह गया है। मैंने मेकअप उतार दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैम छोटा शॉट है, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। मेरी फ्लाइट है, मुझे लेट हो रहा है। मैम सर फिल्म एक्ट्रेस आर्या शुभम से मिलने का मतलब है मामले का मीडिया में आना। मीडिया तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना देगी कि एक एनआरआई के हस्बैंड का फिल्म एक्ट्रेस के साथ चक्कर था। मीडिया को जो करना है वो करे, हमें जो एंगल नजर आ रहा है हम उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे ही करेंगे।
ये भी तो पॉसिबल है कि कुमुदिनी के गायब होने में आर्या शुभम का हाथ हो। सर लेकिन आर्या और निशिकांत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अगर ये हुआ होता तो निशिकांत कहाँ गायब है? वही तो हमें पता लगाना है पाटिल। बस मुझे एक डर लग रहा है, अगर कुमुदिनी वाकई में किडनैप है तो मीडिया की ये सनसनी कहीं उसकी जान के लिए खतरा ना बन जाए।